हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन पर। आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं रीजनिंग के सेट 44 को। इससे पहले हमने आपके लिए 43 तक सेट कंप्लीट करवा चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह वीडियो अभी तक नहीं देखे तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को बारीकी बारीकी से देख सकते हैं, क्योंकि सभी वीडियो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को भी दबा लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बोले कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 243 दिया गया, 277 दिया गया, 290 दिया गया है, 302 दिया गया है, 313 दिया गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। अगर फ्रेंड्स हम ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, पहले क्या है 263 है, 263 से क्या हुआ फ्रेंड्स 277 हुआ, 277 के बाद 290 हुआ। मतलब ये बढ़ते क्रम में हमको सीरीज दिया गया है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये जानने का कोशिश करेंगे, 273 में कितना जोड़ेंगे जो 277 होगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 273 में हम 14 जोड़ देते हैं, 273 में अगर हम 14 जोड़ देते हैं तो कितना होता है फ्रेंड्स 77 होता है। फिर 277 में कितना जोड़ेंगे जो 290 होगा फ्रेंड्स, प्लस 13 जोड़ेंगे तो 90 होगा। फिर 290 में कितना जोड़ेंगे जो 302 होगा, प्लस 12 जोड़ेंगे, फिर प्लस 11 जोड़ेंगे तो 313 होगा। मतलब प्लस 14 से स्टार्ट हुआ, उसके बाद एक एक संख्या घटते जा रहा है। तो यहाँ पे 14 था, यहाँ पे 13 हुआ, यहाँ 12 हुआ, यहाँ 11 हुआ। तो उसके आगे क्या होगा फ्रेंड्स, इसमें 10 जोड़ा जाएगा। प्लस कितना जोड़ा जाएगा, 10 जोड़ा जाएगा, प्लस 10 जोड़ा जाएगा। अगर 313 में हम 10 जोड़ते हैं तो कितना होगा फ्रेंड्स, ये 323 होगा। कितना होगा, 323 होगा। 323 कहाँ पे फ्रेंड्स, 323 जो है हमारे ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 2, देखिए बोल रहे नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। पहले ए दिया गया, जी दिया गया, एल दिया गया, पी दिया गया, एस दिया गया। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा वर्णमाला आएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर ध्यान से देखते हैं, ए के बाद क्या आया फ्रेंड्स, जी आया। ए में कितना जोड़ेंगे जो जी आएगा, ए में प्लस 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, जी आएगा। फिर जी में कितना जोड़ेंगे जो एल आएगा, प्लस 5 जोड़ेंगे। फिर एल में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड्स जो पी आएगा, प्लस 4 जोड़ेंगे। फिर एल में कितना जोड़ेंगे जो एस आएगा, प्लस 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से एस में कितना जोड़ेंगे फ्रेंड, प्लस 2 जोड़ेंगे। प्लस 2 एस में जोड़ेंगे तो कौन सा संख्या आएगा फ्रेंड्स, यू आएगा। कौन सा आएगा, यू आएगा। यू कहाँ पे है फ्रेंड्स, यू ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ फ्रेंड्स। प्रश्न संख्या 3, बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्याओं को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स, 234 दिया गया है, 345 दिया गया है, 243 दिया गया है, 432 दिया गया है। अगर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, सभी संख्या भाज्य संख्या, सभी संख्या किसी न किसी संख्या से कट रहा है। जैसे ये 2 से कट रहा है, ये 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, ये भी 2 से कट रहा है। मतलब सब भाज्य संख्या है। तो हम दूसरा इसमें लॉजिक लगाएंगे। दूसरा लॉजिक लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना 234 है। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। अगर हम तीनों डिजिट को आपस में जोड़ देते हैं, 2 + 3 +
2 प्लस 3 प्लस 4, तो सबको अगर जोड़ेंगे फ्रेंड्स तो कितना आएगा, 9 आएगा। ये कितना आया, 9 आया। उसी प्रकार से इसमें 3 प्लस 4 प्लस 5 जोड़ेंगे तो 5 4 9 इक्वल 12 आता है। अगर इसमें सब संख्या को जोड़ेंगे तो फ्रेंड कितना आएगा, 2 प्लस 4 प्लस 3, 4 3 7 1 9 आता है। फिर इसमें जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 9 आता। मतलब ए और सी और डी में क्या आया, 9 9 आया, लेकिन इसमें कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। तो इसमें विषम कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, विषम जो है ऑप्शन बी जो हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन बी जो हमारा विषम हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में फ्रेम को IUDPH लिखा जाता है, तो रॉयल को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा। ध्यान से देखें फ्रेंड, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे फ्रेम लिख लेते हैं। क्या है, फ्रेम। फ्रेम उसको क्या लिखा जाता है फ्रेंड्स, आई लिखा जाता है, यू लिखा जाता है, डी लिखा जाता है, पी लिखा जाता है, एच लिखा जाता है। अगर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, एफ के बाद क्या आया हुआ है फ्रेंड्स, आई आया हुआ है। एफ में कितना जोड़ेंगे, जो आई आएगा प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आई आएगा। फिर आर के बाद क्या लिखा गया फ्रेंड्स, यू लिखा गया। तो आर में कितना जोड़ेंगे, जो यू आएगा प्लस 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से ए में कितना जोड़ेंगे, जो डी आएगा प्लस 3 जोड़ने के बाद डी आता है। एम में प्लस 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, पी आएगा। ई में प्लस 3 जोड़ेंगे तो एच आएगा। मतलब यहाँ पे जो लेटर दिया गया फ्रेम, तो एफ के बाद उसमें क्या जोड़ा गया है, वो कौन 3 जोड़ा गया, तो तब कौन सा वर्णमाला आता है, आई आता है। उसी प्रकार से रोबाइल में अगर हम 3 जोड़ेंगे, यहाँ पे रोबाइल लिखा हुआ है, तो अगर आर में हम 3 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स कौन सा संख्या आएगा, यू आएगा। क्या आएगा, यू आएगा। देखिए यू स्टार्ट में कौन सा कहीं पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो और उससे आगे हमको चेक ही नहीं करना है। हम जान गए कि सब 3 जोड़ने से आता है, तो आर में 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, यू आएगा। तो यू कहाँ पे फर्स्ट में आ रहा है, वो डी, ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इसीलिए हम उसका आगे का लेटर चेक नहीं करेंगे, इससे समय की बर्बादी होती। तो हम ऐसे भी मार सकते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 5 बोला है कि लुप्त संख्या याद करें, लुप्त संख्या याद करें। यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, 5 है, 3 है, 125 है, 10 है, 4 है, 1000, 10,000 है, 2 है, 5 है। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा संख्या होगा। इसमें आपको क्या करना फ्रेंड्स, या तो आप रो वाइज भी जा सकते हैं, या तो आप कॉलम वाइज जा सकते हैं। रो वाइज किसको कहता है, ये रो वाइज हो गया, ये कॉलम वाइज हो गया। या तो 5 और 10 को, या 2 को, 5 10 2 को इसका कोई एक लॉजिक बना सकते हैं, या 3 4 5 को कोई एक लॉजिक बना सकते हैं, गुना भाग करके, जो कि सेम प्रोसेस सब में हो। तो हम इसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम इसमें रो वाइज जाने का कोशिश करते हैं। क्यों रो वाइज जाने का कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 125। अगर हम ध्यान से देखते हैं, यहाँ 5 है, 3 है, 125 है। अगर इस 5 को हम इस 3 का क्यू कर दें तो कितना आता है फ्रेंड्स, 125 आता है। इस 5 पे पावर 3 करेंगे तो 125 आता है। उसी प्रकार से यहाँ 10 है, ये 10 पे ये पावर 4 कर दें तो कितना आता है फ्रेंड्स, 10,000 होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे 2 है, 2 पे पावर 5 करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 32 आएगा। कितना आएगा, 32 आएगा। 32 कहाँ पे है, 32 जो है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 6 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताइए। पृथ्वी दिया गया, बृहस्पति दिया गया, शुक्र दिया गया, मंगल दिया गया, बुध दिया गया। देखिए फ्रेंड्स,
सबसे पहले क्या आता है, ये सन है, ये क्या है, सन है। सन के नज़दीक का सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है फ्रेंड्स, सबसे पहला ग्रह जो होता है वो बुध होता है। कौन सा होता है, बुध होता है। बुध कहाँ पे है, ये 5 नंबर में है। सन के नज़दीक का सबसे क्या होता है फ्रेंड्स, बुध होता है। सबसे पहले कौन होता है, बुध होता है। तो बुध को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। बुध कितने नंबर पे फ्रेंड्स, ये 5 नंबर पे, 5 नंबर पे है। उसके बाद बुध के बाद सूर्य के नज़दीक का ग्रह कौन आता है, वो शुक्र आता है। कौन सा आता है, शुक्र आता है। फिर शुक्र के बाद कौन सा आता है, वो तब पृथ्वी आता है, तब पृथ्वी आता है। पृथ्वी के बाद कौन सा आता है फ्रेंड्स, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल आता है। मंगल के बाद कौन सा आता है, तब बृहस्पति आता है, तब बृहस्पति आता है। तो हमारा कैसा बन रहा है, 5 3 1 4 2, 5 3 1 4 2 कहाँ पे, ये ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन सी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुनिए, विषम शब्द को चुनिए। कुर्सी है, सोफा है, काउच है, टेलीविज़न है। तो अगर ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, कुर्सी, सोफा और काउच जो है वो क्या है, वो फर्नीचर का सामान बनाया हुआ है। लेकिन टेलीविज़न जो है वो क्या है, वो इलेक्ट्रॉनिक सामान है। तो इसमें विषम कौन जाएगा, उसमें विषम जो है ऑप्शन डी जो हमारा विषम हो जाएगा, ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8 बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने आयत हैं, कितने आयत हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले कितना आयत गिनते हैं, सबसे पहले कितना आयत हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 आयत, 2 आयत, 3 आयत हो गया। 1 आयत फिर ये बनेगा फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। फिर 1 आयत ये बनेगा, ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 हो जाएगा। एक फिर फुल आयत बनेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है फुल आयत बनेगा। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 6 हो गया। और कहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो टोटल इसमें कितने आयत बन रहा है, 6 बन रहा है। तो 6 कहाँ पे है, ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है किसी कोड भाषा में प्लस का मतलब गुना और माइनस का मतलब प्लस और गुना का मतलब भागा, भागा का मतलब माइनस है। तो निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर बताइए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या है, 56 है, 56 है। और भागा का मतलब हमको क्या बताया गया फ्रेंड्स, भागा का मतलब हमको जो है घटा बताया गया। कितना बताया गया, घटा बताया गया। फिर प्लस का मतलब हमको क्या बताया गया फ्रेंड्स, गुना बताया गया, प्लस का मतलब गुना बताया गया। और माइनस का मतलब हमको क्या बताया गया फ्रेंड्स, माइनस का मतलब हमको प्लस बताया गया, माइनस का मतलब प्लस बताया गया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सबको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे 56 है, माइनस 12 8 96 प्लस 72 72। अब क्या करेंगे, 72 और 56 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 6 2 8 7 5 12, 128 आया, माइनस 96। 128 में 96 जाएगा तो कितना आएगा, 8 में 6 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स, 2 बचा। फिर यहाँ पे 12 में 9 गया तो कितना बचा फ्रेंड्स, 3 बचा। तो कितना आया फ्रेंड्स, 32 आया। 32 कहाँ पे है, 32 ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बोल रहा है कि मिनट दिन महीने। तो इसका आलेख हमको पूछ रहा है, मिनट दिन महीने। तो पूछ रहा है कि इसका आलेख कैसा बनेगा। सबसे पहले क्या होता है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमारा मिनट हो जाएगा, सबसे पहले हमारा क्या होगा,
मिनट होगा। उसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, मिनट से क्या बनता है, घंटा बनता है, लेकिन घंटा दिया नहीं गया है। फिर घंटा से क्या बनता है, दिन बनता है, तो ये दिन भी इसमें कवर हो जाएगा। फिर दिन के बाद क्या बनता है, 30 दिन का क्या बनता है, महीने बनता है, तो महीना किसको कवर कर लेगा, दिन को कवर कर लेगा। तो हमारा आलेख कैसा बन रहा है, इस प्रकार का बन रहा है। इस प्रकार का आलेख कहाँ पे है, इस प्रकार का आलेख ऑप्शन ए में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 11 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अक्षर को चुनिए, विषम अक्षर को चुनिए। देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यू और डब्ल्यू है, ओ और क्यू है, आई और के है, ए और डी है। अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे यू डब्ल्यू आई के ए डी, तो कुछ हमको इसमें लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, यू और डब्ल्यू के बीच में लॉजिक निकालने का कोशिश करेंगे। अगर हम यू में फ्रेंड्स कितना जोड़ेंगे, जो डब्ल्यू आएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू आएगा। फिर ओ में कितना जोड़ेंगे, जो क्यू आएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड्स, क्यू आएगा। उसी प्रकार से आई में कितना जोड़ेंगे, जो के आएगा, प्लस 2 जोड़ेंगे। लेकिन ए में कितना जोड़ेंगे, जो डी आएगा, प्लस 3 जोड़ने के बाद डी आता है। मतलब सब में 2 + 2 जोड़ने के बाद आगे वाला आया हुआ है, लेकिन डी ऑप्शन डी में +3 जोड़ने के बाद ए के बाद डी आया हुआ है। तो हमारा इसमें विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा सबसे विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इसमें सबसे विषम हो जाएगा। समझ गए फ्रेंड्स। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में विषम अंककृति को पहचान करें। विषम अंककृति को पहचान करने के लिए बोल रहा है। तो प्रश्न और अंककृति ध्यान से अगर हम देखेंगे फ्रेंड्स, ध्यान से अगर देखते हैं फ्रेंड्स, तो क्या है यहाँ पे कितना इसमें है, ये जो फूल बना हुआ है तो इसमें गिनेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 है। तो इसमें भी अगर हम काउंटिंग करेंगे तो फ्रेंड्स इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। तो इसमें कितना है, इसमें भी 8 है, ये ऐसा है, इस प्रकार से है। इसमें काउंटिंग करते हैं तो इसमें भी 8 है, लेकिन इसमें काउंटिंग करते हैं तो फ्रेंड्स ये यहाँ पे नहीं दिया गया, ये यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इसमें विषम कौन होगा, इसमें विषम जो हो जाएगा ऑप्शन डी जो हमारा विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो हमारा विषम हो जाएगा, क्योंकि ध्यान से अगर देखते हैं तो इसमें जो फूल का ये दिया गया है, ये गोल जैसा जो डिजाइन बनाया गया है, तो इसमें सब में 8 है, लेकिन इसमें 7 ही है। तो इसीलिए इसमें विषम कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो हमारा सबसे विषम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13 प्रश्न संख्या 13 बोला कि 27 सितंबर को शनिवार है, उसी वर्ष 27 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा। 27 सितंबर को क्या है फ्रेंड्स, शनिवार है। तो क्या करेंगे, सितंबर कौन सा महीना होता है, सितंबर जो होता है 30 का महीना लगता है। कितना का लगता है, 30 होता है। तो 30 में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 27 घटा देंगे। 27 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आएगा। लेकिन फिर यहाँ सितंबर के बाद कौन सा महीना आता है, अक्टूबर। अक्टूबर कितना का दिया गया फ्रेंड्स, 27 का दिया गया। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आता है फ्रेंड्स, 30 आता है। 30 में क्या करेंगे, 7 से भगा देंगे। तो भगा देंगे तो कितना आएगा फ्रेंड्स, 28 आएगा। 28 4 बार में कटेगा, तो शेष कितना बच रहा है फ्रेंड्स, 2 बच रहा है। शेष 2 बच रहा है। लेकिन यहाँ पे शेष 27 सितंबर को कौन सा दिन है, शनिवार है। तो शनिवार में हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, शनिवार में क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे। शनिवार में क्या करेंगे, +2 जोड़ेंगे। 2 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन आएगा फ्रेंड्स, सोमवार आएगा। कौन सा दिन आएगा, सोमवार आएगा। सोमवार कहाँ पे है, सोमवार जो है हमारा ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 14 बोला कि नीचे दिए गए अंककृति में कौन सा उत्तर अंककृति को पूरा करेगा।
कौन सा उत्तर अंकगणित को पूरा करेगा। अगर हम फ्रेंड्स ध्यान से देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है, वर्ग आकार का है, फिर उसके अंदर में क्या है, एक सर्किल है, फिर उसके ऊपर सर्किल है छोटा सा, फिर उसके ऊपर भी सर्किल है, फिर उसके ऊपर भी सर्किल है। तो बोल रहा है कि कौन सा अंकगणित को पूरा करेगा। तो ये तो कभी करेगा नहीं, ये भी कभी करेगा नहीं, इसमें दो सर्किल है, ऑप्शन डी भी नहीं करेगा। अगर ध्यान से ऑप्शन बी को देखते हैं तो ये इस अंकगणित को पूरा करेगा। तो इसीलिए सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 बोला कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्याओं को चुनिए। 606 को अगर 215 लिखा जाता है तो पूछ रहा है कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं। अगर ध्यान से देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ 215 है, यहाँ पे 6 है। 6 का क्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 6 का जो क्यू होता है वो 216 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 216। अगर 216 में एक घटा देते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 215 आता है। उसी प्रकार से 8 का क्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 8 का क्यू जो होता है वो 512 होता है, 512। इसमें एक घटाएं तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, एक घटाना पड़ेगा। अगर एक घटाते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, 511 आता है। कितना आता है, 511 आता है। 511 कहाँ पे है, 511 जो है हमारे ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आज के लिए फ्रेंड्स यहीं तक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिससे कि आपका कन्फ्यूजन को हम दूर कर सकें। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मन से आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, फिर मिलते हैं कल।